शनिवार व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है, जो कर्मों का फल देने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। शनिदेव व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का फल प्रदान कर उसे जीवन में न्याय का पाठ सिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति शुभ हो तो उसे अपार सफलता और सुख समृद्धि मिलती है। वहीं अशुभ शनि जीवन में कष्ट, आर्थिक तंगी और अनेक बाधाएं उत्पन्न करता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत अत्यधिक फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करता है, तेल अर्पित करता है और शनिदेव की व्रत कथा का श्रवण करता है, वह उनके प्रकोप से बच सकता है। इस वीडियो में शनिवार व्रत की 2 पौराणिक कथाएं दी गई है, जिन्हें पूरा सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होंगी। चलिए सुनते हैं। शनिवार व्रत की पहली पौराणिक कथा। एक समय स्वर्गलोक में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न इतना गंभीर हो गया कि स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। सभी ग्रह अपने अपने बल और प्रभाव को सबसे अधिक मानते थे और किसी एक के पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं था। विवाद को बढ़ता देख सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवताओं ने इंद्र से कहा, हे देवराज, आपको यह निर्णय करना होगा कि हम में सबसे बड़ा कौन है। देवराज इंद्र यह सुनकर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि किसी भी ग्रह को बड़ा या छोटा बताने से अन्य देवता नाराज हो सकते हैं और उनका प्रकोप स्वर्गलोक पर विपत्ति ला सकता है। अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सब पृथ्वी लोक चलकर उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य से यह प्रश्न पूछते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। वहां पहुंचकर वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में गए। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। देवताओं ने उनसे कहा, हे राजन, आप हमें बताइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर राजा विक्रमादित्य भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। यदि किसी को छोटा कहा गया तो वह क्रोधित होकर भयंकर परिणाम ला सकता है। किंतु विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए समस्या का समाधान निकालने का निश्चय किया। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत कारीगरों को आदेश दिया कि वे विभिन्न धातुओं सोना, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, टिन, जस्ता, अभ्रक और लोहा से बने 9 सिंहासन तैयार करें। इन आसनों को उनकी धातु के महत्व और गुणों के आधार पर एक क्रम में रखा गया। इसके बाद राजा ने सभी ग्रहों से कहा, आप कृपया इन आसनों पर बैठें। आपके स्थान और क्रम से ही निर्णय हो जाएगा कि आप में से सबसे बड़ा कौन है। सभी ग्रह एक एक करके अपनी धातु से बने आसन पर बैठ गए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की, अब निर्णय स्वाभाविक रूप से हो गया है। जो सबसे पहले आसन पर बैठा है वही सबसे बड़ा है। जब सभी ग्रहों ने अपनी जगह देखी तो शनि देवता को सबसे पीछे के आसन पर बैठने का स्थान मिला। यह देखकर शनि देवता अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजा, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। क्या तुम मेरी शक्तियों से अपरिचित हो? मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। शनि देव ने अपने क्रोध को प्रकट करते हुए कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन तक, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं, शनि, किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। मेरी उपस्थिति बड़े बड़े देवताओं और राजाओं को पीड़ित कर चुकी है।
उन्होंने आगे कहा, राम को मेरे प्रकोप के कारण ही वनवास झेलना पड़ा। रावण का अंत भी मेरी साढ़े साती के कारण हुआ। अब तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए राजा विक्रमादित्य, तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य की घोषणा के बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्न होकर अपने अपने लोकों को लौट गए, लेकिन शनि देव अपने क्रोध में भरे हुए वहां से चले गए। उनका आक्रोश इस बात को लेकर था कि उन्हें सबसे पीछे बैठाया गया था और यह उनके सम्मान के खिलाफ था। राजा विक्रमादित्य शनि देवता की चेतावनी को भूलकर पहले की तरह ही न्यायप्रिय शासन करते रहे। उनके राज्य में स्त्री पुरुष आनंद और सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे। विक्रमादित्य की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पाए थे। वे राजा विक्रमादित्य को सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे सुंदर व कीमती घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। उनकी घोड़ों की गुणवत्ता इतनी अद्वितीय थी कि पूरे नगर में इसकी चर्चा फैल गई। राजा विक्रमादित्य ने भी इस समाचार को सुना। उन्होंने तुरंत अपने अश्वपाल को व्यापारी से घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ने घोड़ों को देखकर उनकी प्रशंसा की और वापस आकर राजा को उनके सौंदर्य और शक्ति के बारे में बताया। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य स्वयं व्यापारी से मिलने पहुंचे। उन्होंने घोड़ों का निरीक्षण किया और एक घोड़े को विशेष रूप से पसंद किया। घोड़े की शक्ति और चाल का परीक्षण करने के लिए राजा ने उसी पर सवारी करने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने घोड़े पर सवारी की, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। घोड़ा इतनी तेज दौड़ा कि राजा का अपनी सवारी पर नियंत्रण ही नहीं रहा। घोड़ा राजा को नगर से बहुत दूर एक घने जंगल में ले गया। अचानक घोड़ा राजा को जमीन पर गिराकर गायब हो गया। विक्रमादित्य जंगल के बीच अकेले रह गए। राजा ने नगर लौटने की कोशिश की, लेकिन रास्ता खोजने में असफल रहे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे जंगल में भटकने लगे। काफी देर बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। चरवाहे ने पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाई। आभार स्वरूप राजा ने अपनी अंगूठी चरवाहे को दे दी और उससे नगर का रास्ता पूछा। चरवाहे के बताए अनुसार राजा जंगल से निकलकर पास के एक नगर में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य थके और भूखे थे। उन्होंने नगर में एक सेठ की दुकान पर जाकर विश्राम करने की अनुमति मांगी। सेठ ने उन्हें अपनी दुकान में बैठने दिया। संयोगवश उस समय सेठ की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और उसकी बिक्री दोगुनी हो गई। यह देखकर सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें एक कमरे में बैठाया। उस कमरे में सोने का एक सुंदर हार खूंटी पर लटका हुआ था। सेठ राजा को वहां छोड़कर बाहर चला गया। अचानक एक अद्भुत घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते देखते वह खूंटी स्वयं सोने का हार निगल गई। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब सेठ कमरे में लौटा और उसने हार को गायब पाया, तो उसने तुरंत चोरी का संदेह राजा विक्रमादित्य पर किया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, इस परदेसी को बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। सेठ के नौकर विक्रमादित्य को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के दरबार में ले गए। वहां सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगाया और कहा कि हार गायब होने के समय केवल यही व्यक्ति कमरे में मौजूद था। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया। आपके हार को खूंटी ने निगल लिया। मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। नगर के राजा ने इस बात को सुनकर क्रोध में कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। खूंटी हार को कैसे निगल सकती है? तुमने चोरी की है और तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। नगर के राजा ने आदेश दिया कि विक्रमादित्य के हाथ और पांव काट दिए जाए।
आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ और पांव काट दिए और उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया। विक्रमादित्य अब असहाय और अपमानित अवस्था में पड़े रहे। शनिदेव के प्रकोप का यह पहला बड़ा प्रभाव था, लेकिन विक्रमादित्य की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। राजा विक्रमादित्य, जिनके हाथ पांव काट दिए गए थे और जो अपंग अवस्था में सड़क पर छोड़ दिए गए थे, कुछ दिन तक वहीं पड़े रहे। एक दिन एक तेली वहां से गुजरा और राजा को अपनी दयालुता से उठाकर अपने घर ले आया। तेली ने राजा को अपने कोल्हू पर बैठा दिया और उनसे बैलों को हाँकने के लिए आवाज लगाने का काम कराया। राजा विक्रमादित्य दिन भर तेली के बैलों को आवाज देकर चलाते रहे और इसके बदले उन्हें भोजन मिलता रहा। इस कठिन समय में राजा ने धैर्य और सहनशीलता नहीं छोड़ी। शनिदेव के प्रकोप की 7.5 का प्रभाव अब समाप्त होने को था। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात राजा विक्रमादित्य दुख में डूबे हुए थे और उन्होंने मेघ मल्हार राग गाना शुरू किया। उनका गाना इतना सुरीला और भावपूर्ण था कि उनकी आवाज दूर तक गूंजने लगी। उसी समय नगर के राजा की पुत्री राजकुमारी मोहिनी अपने रथ पर सवार होकर तेली के घर के पास से गुजरी। उसने जब मेघ मल्हार का मधुर संगीत सुना तो मंत्रमुग्ध हो गई। राजकुमारी ने तुरंत अपनी दासी को भेजकर गाने वाले व्यक्ति को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर बताया कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अपंग और दुर्बल व्यक्ति है जो तेली के कोल्हू पर बैलों को हाँकता है। राजकुमारी मोहिनी ने फिर भी गायक से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब उसने राजा विक्रमादित्य के बारे में सब कुछ सुना और उनके दुख की कहानी जानी तो वह उनकी संगीत प्रतिभा और व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उनसे विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से इस विषय में बात की। उसके माता पिता यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तू एक राजकुमारी है। तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी बनना लिखा है। तू क्यों एक अपंग व्यक्ति से विवाह करने की जिद कर रही है? लेकिन राजकुमारी ने किसी की भी बात नहीं मानी। उसने भोजन करना छोड़ दिया और यहाँ तक कि प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिरकार उसकी जिद के आगे राजा और रानी को झुकना पड़ा। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी मोहिनी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद दोनों तेली के घर में ही रहने लगे। उसी रात राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव ने कहा, राजा, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए मैंने तुम्हें यह दंड दिया। अब तुमने मेरे प्रकोप का प्रभाव देख लिया है। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने मुझे जो दुख दिया है वह किसी और को न दें। कृपया मुझे क्षमा करें। शनिदेव ने राजा की विनम्रता और धैर्य देखकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे कष्ट समाप्त होंगे। जो भी स्त्री या पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार का व्रत रखेगा और यह व्रत कथा सुनेगा, उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। प्रातः काल जब राजा विक्रमादित्य जागे तो उन्होंने पाया कि उनके कटे हुए हाथ पांव वापस आ गए हैं। यह देखकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने शनिदेव को हृदय से प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी ने जब अपने पति को पूर्ण स्वस्थ देखा तो वह भी चकित रह गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना पूरा परिचय दिया और शनिदेव के प्रकोप से हुई कठिनाइयों की कहानी सुनाई। राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि यह सब शनिदेव के प्रकोप का परिणाम था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार कराया। भोजन के समय एक अद्भुत घटना घटी। खूंटी, जिसने सोने का हार निगल लिया था, उसने सबके सामने वही हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह राजा विक्रमादित्य से कर दिया और उनके साथ बहुत सा धन
स्वर्ण और आभूषण देकर विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी लौटे। नगरवासियों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, शनिदेव सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को व्रत करें और यह व्रत कथा अवश्य सुने। राजा की यह घोषणा सुनकर पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा और व्रत का प्रचार हुआ। शनिदेव इससे बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव की कृपा से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और राज्य में सुख शांति का वास हो गया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की कठिन परीक्षा, धैर्य और शनिदेव की कृपा की यह कथा यह सिखाती है कि शनिदेव के व्रत और पूजा से सभी दुखों का निवारण होता है। अब आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है। सूर्य देव के पुत्र शनि बचपन से ही अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। उनकी मोहक सुंदरता और अद्वितीय तेजस्विता को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि उनकी प्रशंसा करते थे। उनकी महिमा सुनकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री कंकाली का विवाह शनिदेव के साथ कर दिया। कंकाली न केवल सुंदर थी बल्कि अपने गुणों में भी अद्वितीय थी। शनिदेव और कंकाली का वैवाहिक जीवन आरंभ में बहुत ही सुखमय था। शनिदेव की सुंदरता इतनी अनुपम थी कि स्वर्गलोक की अप्सराएं, जो इंद्र की सभा की शोभा थी, उन्हें देखने के लिए शनिदेव के पास आया करती थी। अप्सराओं की सुंदरता और उनके मनोहर नृत्य देखकर शनिदेव कई बार उन पर मोहित हो जाते थे। यह बात उनकी पत्नी कंकाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। कंकाली को यह लगने लगा कि शनिदेव का मन अप्सराओं की ओर अधिक खिंच रहा है और उनकी अपने प्रति रुचि कम होती जा रही है। शनिदेव के इस व्यवहार से आहत होकर कंकाली ने शनिदेव को क्रोधित होकर शाप दे दिया। गंधर्व पुत्री कंकाली ने कहा, हे शनिदेव, आप मेरे पति हैं, लेकिन आपका मन बार बार अप्सराओं की ओर भटकता है। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी दृष्टि सदा नीचे की ओर रहेगी। यदि आपने किसी पर सीधे अपनी दृष्टि डाली तो वह व्यक्ति साढ़ेसाती के प्रभाव से पीड़ित हो जाएगा। आपकी सीधी दृष्टि किसी के लिए भी अशुभ होगी। कंकाली का यह श्राप शनिदेव के लिए बहुत दुखदायी और अपमानजनक था। उनका तेज और प्रभाव अब उनके लिए समस्या बन गया था। शनिदेव अपनी पत्नी के श्राप के कारण अत्यंत दुखी हो गए और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। श्राप के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। शनिदेव ने हिमालय के घने जंगलों में जाकर वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और केवल भगवान शिव का स्मरण करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं और ऋषियों को भी आश्चर्य होने लगा। शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे सूर्य पुत्र शनिदेव, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। शनिदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दृष्टि अशुभ के बजाय शुभ हो जाए। मेरी दृष्टि का प्रभाव केवल कष्ट देने वाला न हो, बल्कि जो मेरे प्रति श्रद्धा से पूजा करें, उन्हें सुख और समृद्धि प्राप्त हो। भगवान शिव ने शनिदेव की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, हे शनिदेव, तुमने जो वर मांगा है वह मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। लेकिन यह वरदान केवल उनकी रक्षा करेगा जो तुम्हारी पूजा करेंगे और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तुम्हें तेल अर्पित करेंगे। ऐसे भक्तों पर तुम्हारी दृष्टि शुभकारी होगी। लेकिन जो तुम्हें अपमानित करेंगे या तुम्हारा अनादर करेंगे, वे तुम्हारे प्रकोप का सामना करेंगे। भगवान शिव के इस वरदान से शनिदेव के प्रभाव को एक नई दिशा मिली। शनिदेव के इस वरदान के बाद उनकी शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। अब उनकी दृष्टि में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव थे। उनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव अभी भी बहुत प्रबल था,
लेकिन जो भक्त उनकी पूजा और व्रत करते, उनके लिए शनिदेव की दृष्टि कल्याणकारी बन गई। इसी कारण शनिदेव की पूजा के लिए शनिवार का दिन सबसे पवित्र माना गया। लोग इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तेल चढ़ाते हैं और शनिदेव का ध्यान करते हैं। यह मान्यता है कि ऐसा करने से शनिदेव का प्रकोप शांत होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब चलिए जानते हैं शनिवार व्रत की पूजा विधि। शनिवार व्रत की पूजा विशेष रूप से शनि देव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। व्रत या पूजा करने वाले व्यक्ति को प्रातः काल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और शनिदेव के पूजन का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध कर वहां शनि देव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। शनिदेव को नीले या काले वस्त्र, काले तिल, सरसों का तेल, लोहे की वस्तुएं और फूल अर्पित करें। पूजा के दौरान सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। शनिदेव के मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उसे जल अर्पित करें। व्रतधारी को दिन भर फलाहार करना चाहिए और शनि देव की कथा का श्रवण करना चाहिए। संध्या समय पुनः शनिदेव की पूजा करें और उन्हें तेल का दीपक अर्पित करें। जरूरतमंदों को काले तिल, लोहे की वस्तुएं, कंबल और तेल का दान करें, क्योंकि शनि देव को दान अत्यधिक प्रिय है। पूजा के बाद शनिदेव की आरती करें और उनसे कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। इस विधि से की गई पूजा और व्रत शनिदेव की विशेष कृपा प्रदान करती है और जीवन के कष्ट दूर करती है। शनिवार व्रत कथा न केवल शनिदेव की महिमा का बखान करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि शनिदेव न्यायप्रिय हैं और केवल कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। इस कथा को पढ़कर भक्तों को शनि के महत्व का ज्ञान होता है और उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।